इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस कॉज एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अगर सीबीएसई का होगा तो आएगा 5 मार्क्स का, और अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड की तो एक क्वेश्चन आ सकता है 8 मार्क्स का। तो बहुत ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिख रहा है 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी लगेगी। क्या होती है? 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं 0 टू ए एक्स की जगह पर a माइनस एक्स। आपको सिर्फ इतना करना है। क्वेश्चन को आई एज्यूम कर लो पहले, इसके बाद जहां पर x है वहां पर हम लोग a माइनस एक्स यानी कि x की जगह हम यहां पर पाई माइनस एक्स रखेंगे। एंड cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। आई थिंक आपको यहां से ठीक से आ गया होगा। क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लें और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो स्टेप आया है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा? 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज और यहां पर dx। लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। ठीक है ना? log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। तो यहां पर स्टेप हमारा बन जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। लिखो यहां पर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसके बाद आगे चलते हैं। 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाता है साइन स्क्वायर एक्स। करेक्ट? आगे चलते हैं। लॉग साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 2 लॉग साइन एक्स, बिकॉज लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग m रेस्ट पर n इज इक्वल टू n log m। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लिखेंगे 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई और फिर यहां पर log साइन x dx। यहां तक ठीक से आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर मैं 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो देखो स्टेप क्या बनेगा? 0 टू पाई log साइन x की जगह लिखेंगे हम लोग साइन पाई माइनस एक्स, जो वापस साइन एक्स बन जाएगा। तो ऐसे केस में 0 टू 2a अगर एफ एक्स डी एक्स हो और अगर आप पुट कर रहे हो उसके अंदर x की जगह 2a माइनस एक्स तो वापस आपका फंक्शन आ जाए, तो उस केस में क्या करना है आपको बताता हूं। उस केस में आप क्या करोगे? 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स करोगे। बस हमने करा क्या? अपर लिमिट को हाफ कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैसे भी यहां पर करने वाला हूं, ध्यान से देखो। अपर लिमिट को हाफ कर देंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है? 2 से 2 काटो, 2 2 से 4, तो i बन गया हमारा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ log साइन एक्स फ्रॉम द लिमिट्स 0 टू पाई बाई 2। इसके आगे चलते हैं। i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2, फिर है log साइन एक्स। अब यहां पर हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाने वाले 0 टू a वाली। तो हमारा स्टेप क्या बनेगा? i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 log साइन x की जगह a माइनस एक्स। करेक्ट? अगला स्टेप i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 log cos x आ जाएगा बच्चों। ठीक है? अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, इन दो स्टेप्स को आपस में ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 और फिर आएगा log साइन x प्लस log cos x बन जाएगा log साइन x cos x यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। लिखेंगे log साइन x cos x। यहां तो ठीक से आ गया। आगे बढ़ते हैं।
देखो 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2। यहां पर देखो log sin x cos x कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं ताकि एक फॉर्मूला बन जाए sin 2x वाला। देखो कैसे, ऊपर आएगा 2 sin x cos x और नीचे आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है, अगला स्टेप देखो 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 log 2 sin x cos x होता है sin 2x, तो देखो sin 2x माइनस अगला स्टेप। अच्छा एक काम करें, ये 2 काट ही देते हैं सीधा, है ना, ताकि आपको बर्डन ना लेना पड़े। 2 कट गया, करेक्ट। आगे देखो log sin 2x माइनस log 2, यहां पर log m अपॉन n, log m माइनस log n का यूज किया गया है। dx लिमिट है 0 टू पाई बाई 2। अब ये पार्ट तो आराम से कर लोगे, कैसे, ये पार्ट के लिए एक कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो उसको, तो log 2 कांस्टेंट है, अंदर बचेगा 0 टू पाई बाई 2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो हमारे पास आएगा पाई बाई 2, हमने x को पुट भी कर दिया, पाई बाई 2 फिर माइनस 0 कर दिया, तो पाई बाई 2 log 2 नेगेटिव का, ये इस पार्ट का आंसर आ चुका है। हमारे पास अभी भी एक चैलेंज है, हमें ये वाला पार्ट करना है सॉल्व। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, इसको t एज्यूम कर रहा हूं। लेट अस टेक t इज इक्वल टू 2x। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई dx बन जाएगा बच्चों 2 के इक्वल। अगला स्टेप ध्यान से देखना, तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो लिमिट चेंज होंगी, अगर 0 रखते हैं x की जगह तो t 0 बन जाएगा, अगर मैं पाई बाई 2 रखूं यहां पर तो पाई बन जाएगा, और यहां पर आएगा log sin t dt माइनस पाई बाई 2 log 2, करेक्ट, पाई बाई 2 log 2। और यहां पर देखो dx जो है ना, dx क्या बनेगा, dt बाई 2 बनेगा ना, dt बाई 2, यहां लिखो dt और यहां लिखो बाई 2। बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास एक स्टेप था, क्या था देखो, 0 टू पाई log sin x, ये हमने i एज्यूम किया था, dx वाला, इसको i एज्यूम किया था, तो ये भी i होगा। देखो 1 बाई 2 i माइनस पाई बाई 2 log 2, यहां तक क्लियर होगा। हाफ i को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो i माइनस हाफ i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। अगला स्टेप देखो, i माइनस हाफ i क्या बन जाएगा, हाफ i बन जाएगा, हाफ i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, 2 से 2 कट जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस पाई log 2। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेप्स हैं और काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना, फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।